दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप दंग रह जाओ। पुराने हवेली का राज है जो कि रात के 3 बजते ही वो हवेली का खिड़की तो ऑटोमेटिक खुल जाता है और उस हवेली के पास रात को तो क्या दिन को भी कोई नहीं जाता है वहाँ। एक दिन की बात है, ऋषि नाम का लड़का शहर से पढ़ के आया था। उसे इन चीज़ पर विश्वास नहीं था, कभी उन चीज़ पर यकीन नहीं किया करता था। जब गांव आया वो लड़का तो लड़की के साथ इकट्ठे हुए, बातचीत हुआ। एक दिन की बात है, उस लड़के को नज़र उस बिल्डिंग पे पड़ी, हवेली पर। नज़र पड़ने के बाद वो दोस्तों में चर्चा किया कि क्या है ये घर है। तो उस दोस्तों ने बताया उसको कि ऐसी बात है, उस हवेली के पास रात को तो क्या दिन को भी कोई नहीं जाता है, तुम ऐसा गलती कभी मत करना। तो उन दोस्तों में चर्चा होने लगा कि नहीं, मैं उधर जाऊंगा और मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, क्या है क्या सच है क्या नहीं है, मैं ये साबित करके रहूँगा। तो दोस्तों ने उसको मनाने लगा कि नहीं यार ये गलत है, तुम मत जाओ वहाँ। जो भी गया अभी तक कोई वापस नहीं आया। ऋषि जिद्दी था, जिद्दी टाइप का लड़का था, वो किसी की बात नहीं सुना। एक दिन की बात, जब रात हुआ तो रात को वो सोचा कि अब निकलना पड़ेगा। किसी को बिना बताते हुए रात चल गया और घूमने के बहाने निकल गया। जब उधर गया तो पूरा सन्नाटा, बेशक हवा नहीं निकल रहा था। जब हवेली के पास गया तो रात में, चाहे डरने वाला इंसान हो या ना हो, जो रात हो और अकेले हो जाए तो डर तो लगता ही। जब हवेली के पास गया तो हवा सन्नाटा था। उसको हवेली के अंदर जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था। बाहर से हल्ला किया कि क्या कोई है, तो कुछ आवाज नहीं आया। थोड़ा सा हवा चलने लगी चिड़चिड़ाहट से। फिर बाद में राहुल ने और आवाज लगाया, कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर बाद में वो अंदर जाने लगा, हवेली के अंदर। हवेली के अंदर जाने के बाद चारों तरफ से देख रहा है किस तरह का नजारा है। अंधेरा, जाली मखरात चारों तरफ से, जाने लायक नहीं था। लेकिन वो जिद्दी लड़का किसी का बात नहीं सुना और चल दिया। जाते जाते पूरा हवेली छाना, कुछ नहीं हुआ। बाद में वो बोलता है कि यहाँ कोई है तो मेरे सामने आओ, तुमने सारे गांव वाले को परेशान करके रख दिया है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम क्या हो। यदि तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। फिर कुछ देर बाद खटखट की आवाज आने लगा, हवा जोर चलने लगा और फिर बाद में किसी की रोने की आवाज आई, रोने लगा। फिर ऋषि का पैर सुन्न होने लगा। डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऋषि ने आवाज लगाई कि कौन रो रहा है, क्या कोई है उधर? वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रोने का आवाज गूंज रहा था उधर। बहुत ढूंढने के बाद टॉर्च भी काम करना बंद कर दिया। जब ऋषि के पीछे से कुछ खड़खड़ की आवाज आई, कटकट की, तो ऋषि सन्न रह गया और बाद में आवाज लगाता है कि कौन है मेरे पीछे, कौन है मेरे पीछे। फिर बाद में ऋषि मुड़ कर देखता है तो बाल बिखरी हुई, पैर उल्टे और लाल साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसको देखते ही दिमाग हिल गया। बोलता है, कौन है आप?
वो बोली कि मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। बोलता है मैं ऋषि हूँ और मैं आपको ही ढूंढने के लिए आया था, यहाँ आपको ढूंढने के लिए आया। आपने कई वर्षों से गांव वालों को परेशान करके रख दिए हो। Come to me. मेरे दोस्तों ने बोला, गांव वाले बोल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज उस चीज़ को खुलासा करें। फिर वो चुड़ैल बोली कि तुम यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, तुम यहाँ से आप बच नहीं पाओगे। अभी तक जो आया यहाँ से बच के कोई नहीं गया। फिर बाद में ऋषि बोलता है कि ये ऐसा तुम्हारा हिम्मत कभी नहीं हो सकता। फिर बाद में उसने अपने सिर उठाया और जिस तरह से उसका खौफनाक चेहरे देखा, ऋषि का होशो हवास उड़ गया। वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाया, डर से पैर शून्य हो गया और उसको चुड़ैल ने उसी जगह उसको दबोच के मार दिया। और जब दोस्तों के इकट्ठा हुए, उसके माँ बाप खोजने लगा ऋषि के, तो कल सुबह उसके ऋषि दिख नहीं रहा था। उसके माँ बाप दोस्तों के पास पूछने के लिए गया कि कहीं मेरा ऋषि को देखा, कल तो तुम्हारे साथ थी, तुम लोग के साथ था। उसको दोस्त ने बोला कि मेरे साथ तो कल था, लेकिन वो हवेली में जाने का बात कर रहा था। उसको मैंने बार बार मना किया, लेकिन वो माना नहीं। शायद वो हवेली में गया होगा, वापस नहीं आया, हो सकता है। तो बाद में उसका मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगा और गांव वाले ने फिर सबको चेतावनी दी और उस हवेली में और एक आत्मा वास करने लगा। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताइएगा। और इस तरह का डरावनी कहानी आप सुनना चाहते हो, सुनना पसंद है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नमस्ते।